नेक्स्ट अब हमारे पास इसका न्यूमेरिकल है। ये आप पहला न्यूमेरिकल है, इसको आप असाइनमेंट कर लें और इजी है। दूसरा वाला मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे दूसरे वाला, तो मैंने कहा ये करवा देता हूँ। एग्जाम्पल 14.1। और इसमें डाटा क्या है आपके पास? 14.11 डाटा है कि हमारे पास एक रियर इंजन है, गाड़ी है, उसके पीछे इंजन लगा हुआ है अलॉन्ग अ ट्रैक ऑफ 100 मीटर। आप इसी तरह समझने कि ट्रेन है, एक ट्रैक के ऊपर है, इंजन उसका पीछे है। ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ ट्रैक ऑफ 100 मीटर मीन रेडियस। 100 मीटर मतलब वो एक रेडियस में ऐसे करके घूम रही है, जिसका ट्रैक है, घूम रहा है, और उसका रेडियस क्या 100 मीटर है। ईच ऑफ द फोर व्हील्स हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टायर्स के ऊपर जो है वो 2.5 गिवन है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड एन इफेक्टिव डायमीटर ऑफ 0.6, ये टायर का दिया, टायर का 0.6 मीटर जो हमें डाया दिया। द रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द इंजन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास आई क्या होगा, ई इंजन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.2। इंजन एक्सिस इज पैरेलल टू द रियर एक्सल एंड क्रैंकशाफ्ट रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। अब हाँ, सेम डायरेक्शन में तो वो एक फार्मूला था जिसमें प्लस माइनस था, सेम डायरेक्शन के लिए प्लस आएगा, ठीक है, उसने बता दिया। सेम है, उसने बता दिया। द रेशो ऑफ द इंजन स्पीड ब्लॉक इज 3:1। ये वो अब अभी हमने फार्मूला देखा था गियर रेशो का, एक था हमारे पास जी था गियर रेशो ओमेगा ई और ओमेगा डब्ल्यू, तो वो उससे हमें गिवन है। वेट उसने मैस बताया, सॉरी, ऑटोमोबाइल का। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो एच बताया, एच भी आपको याद है कि हाइट होती थी 0.5। द विड्थ ऑफ द ट्रैक, वो विड्थ बताइए बेसिकली क्या, टायर से टायर का डिस्टेंस, वो मेरे ख्याल एक्स था कि इसमें क्या था डायग्राम में, मेरे ख्याल एक्स ही था, ठीक है। एंड डिटरमाइन दी लिमिटिंग स्पीड अराउंड विच द कर्व। अच्छा ठीक है, उसने कह दिया कि हमें एक स्पीड बताएं जिस पे ये जो गाड़ी है ऐसे अगर जा रही है तो ये उस तरफ को उल्टे ना, मिनिमम स्पीड मतलब आपकी कितनी स्पीड हो कि उससे ज़्यादा हो तो ये गाड़ी उस तरफ को उलट जाए। ठीक हो गया, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। समझ तो आ गई हमें डाटा की क्या क्या चीज़ें गिवन है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उसने हमें वेट दिया था, तो वो डब्ल्यू होता है, मैस दिया था, तो हमने एम इंटू जी, और 4 व्हील्स थे, 4 से डिवाइड करके ये एक व्हीकल, एक जो हमारे पास टायर है उसके ऊपर ये फोर्स लग रही है 3924 न्यूटन। ठीक हो गया, तो ये हमने निकाल ली। और v जो है लिमिटिंग स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। चलें शुरू करते हैं। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, हमें ये तो फार्मूला बड़ा कॉमन हो गया अब। ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी क्या होता है, लीनियर स्पीड होती है, आर जो होता है जिस रेडियस से वो रोटेट कर रहा होता है, और ये ओमेगा डब्ल्यू टायर्स का है, तो वेलोसिटी टायर्स की, और ओमेगा आर डब्ल्यू रेडियस टायर्स का, रेडियस टायर का दिया हुआ था, ये वेलोसिटी तुमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये आ गई वी की फॉर्म में इक्वेशन। और इसी तरह हमने एंगुलर वेलोसिटी प्रिसेशन डब्ल्यू ओमेगा पी भी कैलकुलेट कर लिया। वी बाय आर अगेन लिमिट स्पीड है लीनियर में, और ये हमारे पास आर क्या है, वो रेडियस जो ट्रैक का रेडियस था 100, तो ये हमारे पास अगेन वी की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। जायरोस्कोपिक कपल ऑन दी 4 व्हील्स, ये अभी मैंने थ्योरी में आपको बताया है कि ये तो फार्मूला होता है कपल का, आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी। और ये व्हील्स की बात करें तो 4 व्हील्स हैं, 4 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये डब्ल्यू व्हील्स के लिए लगा दिया, तो ये हमने पुट कर दिया। ओमेगा डब्ल्यू भी वी की फॉर्म में, और ओमेगा पी भी वी की फॉर्म में, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। एंड जायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू रोटेटिंग पार्ट्स, उसका फार्मूला ये था हमारे पास। और इसमें हमारे पास ये था, मैंने बताया था गियर रेशियो जी क्या होता है हमारे पास, ओमेगा ई ओवर ओमेगा डब्ल्यू। अगर यहाँ पे नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ, ओमेगा ई ओवर ओमेगा डब्ल्यू, ये फार्मूला था, वो उसने पुट कर दिया बीच में, एंड देन इसने वैल्यूज पुट कर दिया, और ये भी हमारे पास वी की फॉर्म में, सारी इक्वेशंस वी की फॉर्म में आ गई। यहाँ तक तो सिंपल था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, सिंपल फार्मूला जो हमें पता है हमने उनमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, और सब में हमारे पास वी आ रहा है, क्योंकि वी तो अननोन है, वो फाइंड करना है। अब टोटल में हमें पता है, दोनों को हम सम कर देते हैं, तो उसने दोनों को सम कर दिया, एंड देन सम करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। चलें ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहा है, अब हमने रिएक्शन फाइंड करना है। अब रिएक्शन का जो फार्मूला था हमारे पास,
रिएक्शन का फार्मूला क्या था, हमने क्या किया था, जो हमारे पास पी रिएक्शन था, पी इंटू इसका फार्मूला होता है पी इंटू एक्स इज इक्वल टू सी कपल के बराबर। कपल क्या होता है, पी रिएक्शन इंटू एक्स टायर्स की जो विड्थ होती है, और अगर ये 2 हो तो हम डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो ये फार्मूला एंड पे क्या बनता है, पी बाई 2 इज इक्वल टू सी ओवर 2x। मैंने 2 से बताया कि 2 टायर्स हैं, 2 टायर्स के ऊपर जो आउटर वाले हैं उन 2 पे डिवाइड हो जाएगी, और जो इनर वाले हैं उन 2 पे अलग रिएक्शन डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से हमने इसको एक रिएक्शन पी को बाई 2 कर दिया। ये मैंने अभी आपको थ्योरी में भी 2 बताया था। तो ये पी बाई 2 इज इक्वल टू सी ओ 2x, ये इक्वेशन है। अब अगेन इसमें आपने वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। एम है हमारे पास, वी फाइंड करें आर, तो हमारे पास एफ सी की वैल्यू भी आ गई। एंड ओवरटर्निंग कपल, ओवरटर्निंग कपल आपको भी मैंने बताया था कि ये जो इसके साथ हमने एच मल्टीप्लाई कर दिया था, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, इसके साथ सिर्फ एच मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ओवरटर्निंग कपल भी आ जाता है। ओवरटर्निंग कपल भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो गाड़ी को उलटने, लाइक गाड़ी आपकी टर्न कर रही है तो उलटने की कोशिश करेगी तो उसकी अपोजिट में, और उसकी अपोजिट में फिर हमारे पास रिएक्शन आता है। इसका फार्मूला भी अगेन सेम होता है, सी नॉट ओवर टर्न इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स। जिस तरह ये फार्मूला था, अगेन ये फार्मूला भी सेम है, और अगेन डिवाइडेड बाई टू हो जाता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है क्यू बाई 2 सी नॉट ओवर 2x, और इसकी वैल्यूज पुट की हमारे पास, तो ये हमारे पास क्यू रिएक्शन भी आ गया। ठीक है, पी रिएक्शन भी फाइंड कर लिया हमने, क्यू रिएक्शन भी फाइंड कर लिया। अब वी नो टोटल वर्टिकल रिएक्शन एट ईच ऑफ द आउटर व्हील्स, ये हमारे पास हमें फार्मूला पता है। आउटर व्हील्स में प्लस आता है, इनर व्हील्स में माइनस आता है, तो उसने ये माइनस कॉमन लेके पी प्लस क्यू कर दिया। ठीक हो गया, ये इसमें कुछ नहीं है इतना, सिर्फ उसने सिंप्लीफाई किया है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है इसके बाद, अगर गाड़ी जो है वो टर्न कर रही है, ये आप सोचें कि अगर ये गाड़ी थी इस तरफ को टर्न कर रही है, और मैंने बताया कि ये ऐसे करके उलट जाएगी, ठीक है, और इस तरफ भी रिएक्शन लग रहा है और इस तरफ भी रिएक्शन लग रहा है, ये रिएक्शन तो ज़्यादा होना चाहिए W से। ये वाला, ये W है, वेट है, लेट्स सपोज 20 kg है, तो ये 20 से ज़्यादा होना चाहिए, 21, 22, 23, तब भी ये इसको उलटने नहीं देगा। ऐसे ही है इस साइड वाला रिएक्शन, इस टायर के ऊपर जो रिएक्शन है। अब आप खुद सोचें कि इस टायर के ऊपर जो रिएक्शन है, अगर ये वेट 20 है इसका, तो इस साइड पे जो रिएक्शन है अगर वो 21 होगा, इसका क्या मतलब है कि वो तो उसको कहेगा कि उलट जाओ, वो ट्राई करेगा उलट जाओ। तो ये जो है 20 से कम होना चाहिए, इस वेट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लाइक 19, 18, 17 कम होना चाहिए, जो भी ये वैल्यू है। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है, तो कि अगर 20 यहाँ पे लग रहा है तो ये ज़्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। ये बात थी एक, बस इस न्यूमेरिकल में थोड़ी सी समझने वाली। जो यहाँ पे इसने यहाँ पे लिखा है, ये नीचे जाएंगे, यहाँ पे इसने और थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये उसने बताया कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये वाली, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, कम होनी चाहिए W/4 के। अभी मैंने आपको समझाया कि इस साइड वाला जो रिएक्शन है वो अगर वेट ऊपर 20 लग रहा है तो ये 19, 18 कम होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने पुट किया यहाँ पे, p/2 की वैल्यू पुट की, v की फॉर्म में थी, q/2 की ऊपर फाइंड की हुई है, W/4 अभी हमने फाइंड किया बता, देन इसको हमने सॉल्व किया है और ये हमारे पास आंसर आया v का 37.2, और इसको हमने किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है कि ये वो मिनिमम स्पीड है या मैक्सिमम स्पीड है जिस पे वो गाड़ी टर्न कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा करेगी तो ये वाली इक्वेशन जो सेटिस्फाई नहीं होगी, ये वाला रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, लाइक 21 हो जाएगा, एंड देन आपकी गाड़ी क्या रोल ओवर कर जाएगी। और यही उसने इस न्यूमेरिकल में पूछा हुआ था। ठीक है, मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी।